सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में सभी स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर शेल्टर होम में डालने का आदेश दिया है। इस काम को पूरा करने के लिए 8 हफ्ते का समय भी दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीक्षा पांडे। आज सुप्रीम कोर्ट की इसी फैसले पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आदेश की कुछ बातें मैं रिपीट कर देती हूँ। पीठ ने स्पष्ट किया है कि शिशु और छोटे बच्चे को किसी कीमत पर रेबीज का शिकार नहीं होना चाहिए। लोगों में सुरक्षा का भरोसा पैदा करने की जरूरत है। इसके साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन इस पूरी प्रक्रिया में बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हर शेल्टर में कम से कम 5000 कुत्तों को रखने की क्षमता होनी चाहिए। नसबंदी के साथ टीकाकरण की भी सुविधा होगी और साथ ही शेल्टर होम में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है उन्हें सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा, जबकि मौजूदा नियम उन्हें पकड़ने के स्थान पर वापस छोड़ने की अनुमति देता है। इसके अलावा 1 हफ्ते के अंदर ही डॉग बाइट और रेबीज के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन को भी शुरू किया जाएगा। मगर इस पूरे फैसले के बाद एक अलग बहस शुरू हो चुकी है। बड़ी तादाद में लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा तब और भी गर्मा गया जब राहुल गांधी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले के जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा डराने वाले हैं। चलिए इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले पर चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जेके शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही गाजियाबाद के गुलमोहर सोसाइटी के प्रेसिडेंट गौरव बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्ध, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जेके शर्मा सर से जानना चाहूंगी कि इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक जो है इस फैसले का सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, फैसला भी आना बाकी है क्योंकि ये एंट्री ऑर्डर है। 8 वीक्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट्स के लिए रखा है। एक चीज होती है तो कहते हैं ना कि जब जागो जभी सवेरा, तो सुप्रीम कोर्ट ने देर से ये फैसला दिया लेकिन सही दिया है। कारण क्या है, किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए उसके सिम्टम को देखना पड़ता है। जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, दो बिंदुओं पे जो विशेष जोर दूंगा। जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, जहां पर राहुल गांधी जी रहते हैं वहां पर स्ट्रे डॉग नहीं होते हैं। ये उन लोगों से पूछे जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जिन पर कुत्तों ने अटैक किया है। थोड़ी सी जो पब्लिक एट लार्ज की जो ग्रीवेंस है वो ये है कि जब एक पॉश सोसाइटी के अंदर जहां कहीं ना कोई किसी से बड़े आदमी से इफेक्ट होता है, क्योंकि हाल की घटनाएं मीडिया में आई थी जहां पर एक लेडी को एक पॉश कॉलोनी के अंदर जो है स्टे डॉग ने या पेट डॉग ने अटैक किया था। तो उसके बाद ये जाके ये थोड़ी विडंबना है क्योंकि ये बीमारी जो रेबीज की बीमारी है या कुत्ते बच्चों को काटने की बीमारी है कि 2025 से ही नहीं है, बहुत पहले से स्टार्ट हुई है। एक चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सही दिया है, बेशक देर में दिया लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, ये आए। दूसरी बात है क्या आती है, एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी सुंदर चीज होती है, जितने भी सुंदर सूत्र होते हैं, उनके पीछे की तस्वीर हमेशा भयानक होती है। एक इसके विरोध का कारण एक है, मेरी बात को सत्यापित कीजिएगा आप आंकड़ों के साथ, कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो जिनकी रोजी रोटी, और मैं अपने लीगल फेटर्निटी के अंदर भी बता दूं कि जिनकी रोजी रोटी केवल इन एनजीओ के बेसिस पर ही चल रही है, जहां पर 100 रुपए उनको अगर डोनेशन के आते हैं तो 5 रुपए वो गली के कुत्तों को खिलाते हैं, 95 अपनी जेब में करते हैं, रोज शाम को पार्टी करते हैं। मुझे जितने, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी को, मैं नहीं चाहता किसी विवाद में फंसने के लिए, लेकिन जितने लोगों ने भी इसका विरोध किया है इस फैसले का, हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है, लॉ ऑफ द लैंड होता है, वो उसका फैसला कंटेम्प्ट को आमंत्रित करता है, तो उससे हम असहमति भी नहीं प्रकट कर सकते क्योंकि इस व्यवस्था को हमने नहीं अपनाया। लेकिन उन लोगों को देखिएगा, उनमें से ये देखिए, सिवा उनके एनजीओ के पैटर्न होने और पैसे लेने से अलग उनका किसी भी कुत्ते के लिए, कुत्ते के पालन लालन पोलन के लिए क्या योगदान है, ये आप जरूर देख लीजिएगा। कितने बिल्कुल सर, आपकी बात का लब्बो-लुआब यही है कि जितना ही हम परेशानी के नजदीक होंगे उस परेशानी को हम ज्यादा करीब से महसूस कर सकेंगे। मेरा सवाल गौरव बंसल सर से भी है। सर, आप एक सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और कितना खौफ या कितना डर आप डॉग बाइट को लेकर आप सोसाइटी के अंदर देखते हैं? क्या अमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारे डॉग लवर्स हैं जो सोसाइटी के अंदर ही फीड कराना शुरू कर देते हैं, तमाम आपत्ति भी दर्ज कराई जाती है, लेकिन शायद वो लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं होते। क्या देखते हैं? जी, बिल्कुल सही कह रही हैं मैम आप। हमारी सोसाइटी में 20 से अधिक लावारिस कुत्ते हैं और पेट लवर्स रोजाना सुबह दोपहर शाम उन्हें सार्वजनिक रूप से कहीं पर भी खाना खिलाने लग जाते हैं।
हमारे बच्चे अब घर से नीचे उतरने में भी डरते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करता हूँ। हमारी सोसाइटी में बहुत लोगों ने आज मिठाई भी बांटी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया है, मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जेके सर, आपसे एक सवाल है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो राहुल गांधी ने उसको अपोज किया, पेटा ने उसको अपोज किया, मेनका गांधी जी ने उसको अपोज किया। क्या उनका ये कहना है कि मेरा सवाल उनके इस विरोध पर है, आपसे मैं जानकारी लेना चाहूंगी, क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि स्टे डॉग्स को पकड़ के आप मार दीजिए। उन्होंने केवल इतना कहा है कि इनको गलियों में मत रखिए, आप शेल्टर होम डेवलप कीजिए, इनका वैक्सीनेशन कीजिए, जो स्टेरिलाइजेशन आपने बोला कि इनकी नसबंदी कीजिए। उन्होंने ये कहा है कि भाई इनको मार दीजिए, इनको फांसी दे दीजिए, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि इनका जिस तरह से आप ये देखिए ना, बच्चों के लिए अनाथालय होते कि नहीं होते, क्या उनको सड़क पे छोड़ा जाता है क्या? अगर आप जीव मात्र की भी बात करते हैं तो उन्होंने शेल्टर होम बनाने के लिए क्या है, उन्होंने कहा है कि इसके अंदर सीसीटीवी लगने चाहिए। अगर आप देखेंगे उस इंट्रीम ऑर्डर को तो उसमें बोला है उन्होंने कि सीसीटीवी लगने चाहिए, इनकी निगरानी होनी चाहिए, और इस ऑर्डर के किसी भी वायलेशन को यदि कोई इंपेडिमेंट आता तो उसका स्ट्रिक्टली, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, तो उसका जो है स्ट्रिक्टली जो है स्टर्न एक्शन, पर्टिकुलर वर्ड उन्होंने स्टर्न एक्शन लिया है, जिसके कानून में बहुत मायने होते हैं। नंबर एक बात। नंबर दो, मेनका गांधी जी और कोई व्यक्ति हैं जो वो इस बात को जो बिल्कुल, तो मैंने जैसा पहले कहा कि जब मेरी रोजी रोटी दुकानदारी इस बेस पे चल रही है तो मैं इसका ऑब्वियसली विरोध करूंगा। जैसे मैंने आप एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात आती है कि एक सीनियर एडवोकेट है जो उन्होंने इंटरवेंशन करने की कोशिश की थी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइटली उसको रिजेक्ट किया है। तो कोर्ट इज वेरी मच कंसर्न with regard to the welfare of the children at large as well as of the dogs also. सर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, लेकिन क्या आपको सरकारों के पास इतनी व्यवस्था मुमकिन नजर आती है कि वो इतने लाख जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए शेल्टर्स होंगे, उनके लिए फंड होगा, उनके लिए मैन पावर होगा? आपको ऐसा मुमकिन दिखाई देता है? सिर्फ 8 हफ्ते का समय दिया है। हाँ, जब भी देखिए समय की बात, जहां तक समय की समय सीमा होती है तो ये समय बढ़ाया जाएगा, और 8 हफ्ते बाद उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसकी जी। डेडलाइन कर दी, इसके बाद कंटेम्पचुअस होगा, क्योंकि ये इंट्रीम ऑर्डर है। दिस मैटर इज गोइंग टू बी लिस्टेड आफ्टर 8 वीक्स, नंबर वन। नंबर टू, जब कोई भी ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है, कि अगर आपने, जिन्होंने थोड़ा बहुत इतिहास का, अभी मैं वर्तमान इतिहास का ही बताता हूँ, जब दिल्ली के अंदर जो है पेट्रोल वाली बसों को बंद किया था, सीएनजी वालों को आया था, तो लोग सड़कों पे उतरे थे। वहां उस समय के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 27 से उसका पालन कराया, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि सीएनजी बसेस का आगमन हुआ दिल्ली के अंदर, आज वो चल रही हैं। ये बहुत छोटी सी समस्या है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। जहां तक शेल्टर होम बनाने का तरीका है, आप 5 लाख लोगों की रैली कर सकते हैं, आप जो है सारे सड़कों पे भिखारी, उनको झुग्गी झोपड़ियां बसा सकते हैं लाखों लोगों की, तो आप शेल्टर होम क्यों नहीं बना सकते? आपको केवल एक ही चीज दिखानी है, विल दिखानी है। अगर डिपार्टमेंट विल दिखाएगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़े आसानी से बनाई जा सकती हैं। और सरकारें ये अगर और बिल्कुल, जी, एक चीज और सरकारें बता अगर दूं, अपनी इच्छा शक्ति दिखाएंगी तो तमाम बच्चों को रेबीज से बचाया जा सकेगा। बिल्कुल बचा। ये जो एनसीआर मतलब दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हम्म। और ये जो हमारा इंदिरापुरम टाइप है, इस इतने पर्टिकुलर एरिया के लिए इन्होंने बोला, पूरी इंडिया के लिए नहीं बोला। मुझे और ज्यादा खुशी होती, क्योंकि एग्रीमेंट्स और एक सुप्रीम कोर्ट से है, कि मुझे ज्यादा और खुशी होती ये, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो पूरे देश पे लागू होता है, पिक एंड चूज नहीं जी। होता। अगर ये पूरे देश पे लागू होता तो और अच्छी बात होती इसके अंदर। तो जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, शुरू में सब ऐसा ही लगता है, ये एक मीडिया की विषय वस्तु हो सकती है, वाद विवाद के लिए बहुत अच्छा तर्क हो सकता है, प्रैक्टिकलिटी में नहीं हो सकता है इसका। गौरव बंसल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप सोसाइटी में होते हैं तो वहां पर बहुत सारे डॉग लवर्स होते ही हैं, तो वो अपने इतने कंफर्ट जोन में रहकर उसी सोसाइटी के अंदर फीड कराते हैं, बजाय इसके कि वो सोसाइटी के बाहर जाएं जहां पर खतरा लोगों के लिए ना हो, उस रिहायशी इलाके के लोगों के लिए खतरा ना हो, लेकिन वो फिर भी जबरन वहीं पर फीड कराते हैं। क्या सोसाइटी का कोई नियम नहीं होता इसको लेकर? सोसाइटी का नियम होता है, एक फीडिंग पॉइंट अलग से बनाया जाता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी कोई फीडिंग पॉइंट नहीं है। डॉग लवर्स को अगर मना करते हैं तो वो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं, जिससे कि हमें डर लग जाता है। जी, बिल्कुल। देखिए, डॉग लवर होना बुरा नहीं है, लेकिन जब हम अपने इस प्रेम के चक्कर में
लोगों की जान को खतरे में डाल दें, तो ये ज़्यादा गलत होगा। सर जेके सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया है अपना, उसके साथ ही तमाम जो लोग हैं वो अपोज़ ज़रूर कर रहे हैं। आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो इसको अपोज़ तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं ब्रुटैलिटी दिखाते हैं अपने खान-पान में, जानवरों के प्रति। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है ना। देखिए, अपोजिशन करने का कारण है ना, सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है। जैसे बंसल साहब ने कहा कि फीडिंग पॉइंट है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने डॉग लवर्स हैं, सब उनको हुँ, आप एक बताइए, आप जिसको प्यार करते हो उसको गली में, बारिश में, धूप में, उसमें छोड़ेंगे या अपने घर के अंदर लेके आएँगे उसको, है ना? तो जी, आप ये जी। देखिए ना, अगर डॉग लवर्स की संख्या आप देखेंगे, कुत्तों से ज़्यादा डॉग लवर्स की संख्या है। यदि एक-एक डॉग हुँ, लवर अपने उन सब को, स्ट्रे डॉग्स को, अपने 2-2 हुँ, कुत्तों को भी अपने घर में लाए, तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो जैसा मैंने पहले जी, कहा, वो कहने का एक हुँ, बड़ा खूबसूरत सूत्र निकाला इन्होंने, डॉग लवर्स, हुँ, और सारे खतरनाक हुँ, उसी के पीछे हैं। आपने 2 रोटी, अपनी जो बची हुई रोटी दी, आप कोई फ्रेश रोटी नहीं देते उनको, जो बचा हुआ हुँ, सामान हुँ, होता है वो उनको दे देते, सबसे थर्ड क्लास बिस्कुट। जी, जो आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर प्रैक्टिकली जो पार्ले जी के हुँ, बिस्कुट देते हैं, वो डॉग्स बिस्कुट के नाम से फेमस हो गए हैं। तो आप उनको वो हुँ। सबसे थर्ड क्लास चीज़ देते हैं। कौन-सा ऐसा आपने देखा कि जो आपको उनकी सेवा करता है, वो होता है? और जो करते हैं, वो उसका अल्टीरियर मोटिव से लाभ लेते हैं। सर, मेरा एक और बहुत ही अहम सवाल आपसे ये है कि साल 2023 में जो पशु जन नियंत्रण जो अभियान चलाया गया था नसबंदी को लेकर, उसमें कहीं न कहीं ये जो प्रशासनिक निष्क्रियता भी देखने को मिली थी। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे? क्या इस पर भी कोई रेगुलेशन होगा सरकार का या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई? देखिए, मैं भारतवर्ष का, आपने बड़ा तर्कपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर ज़रूरी है। भारतवर्ष हुँ, की जहाँ तक मेरा एक अधिवक्ता के रूप में अनुभव है, भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई भी निर्णय जो होता है वो लेटर एंड स्पिरिट में पालन नहीं होता, और सरकारी तंत्र के ऊपर, मैं कुछ एग्जांपलों से अपनी बात को सिद्ध करूंगा। सरकारी तंत्र के ऊपर कभी कोई किसी को, ना तो कोई कोर्ट एक्शन लेता है ना कोई और लेता। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बताता हूँ आपको। हालांकि हुँ, सुप्रीम कोर्ट हुँ, ने कहा है कि वी विल मेक श्योर दैट नो डॉग रिमेन ऑन द रोड एंड दिस नीड्स टू बी हुँ, इंश्योर्ड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट एज वेल। अब देखिए, जी, दिल्ली के अंदर हुँ, इलीगल के कंस्ट्रक्शंस के लिए ड्राइव चल रही है, आज के तोड़े जा रहे हैं। आपने हुँ, एक, मुझे ऐसा क्योंकि डिपार्टमेंट के बिना आप एक ईंट नहीं रख सकते, लेकिन किसी डिपार्टमेंट के आदमी के खिलाफ एक्शन लेता हो ना, बता दीजिए आप जो है। आप हुँ, हुँ, जहां हुँ, तक एमसीडी को पर्टिकुलर फंड मिलता है स्टे डॉग्स के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, चाहे गाय हो जानवर हो, आप डे इन डे आउट हुँ, देखते हैं कि जानवर हुँ, घूमते रहते हैं, स्टे डॉग्स, रोज घटना होती है। यदि आप जिस दिन इन एम्प्लॉइज को, जिस गवर्नमेंट सर्वेंट को, जो ना, जो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, वी आर कैरिंग द डेड मंकी ऑन द शोल्डर। तो यदि जिस दिन आपने इनके खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट किया, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये मेरा ऐसा अटूट विश्वास है। तो जो अगर इस समस्या का समाधान चाहना है तो सुप्रीम कोर्ट को एम्प्लॉइज के प्रति सख्त होना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको तनख्वाह इसी बात की मिलती है। जी, बिल्कुल। सर, कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी है उसमें कि भाई बिल्कुल फ्री हैंड किया गया है कि अगर कोई भी इस काम में बाधा डालता है, शेल्टर्स में ले जाने को लेकर कुत्तों को, अगर कोई भी बाधा डाले, कोई संगठन हो, कोई आदमी हो, तो उस पर हम एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। हाँ, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय जो इस बात से भली-भांति अवगत था कि इस तरह के जो एनजीओ जो कुकुरमुत्ते की तरह उभरे हुए हैं, ये आएँगे और ये हुँ, धरना प्रदर्शन करेंगे, ये शोर मचाएँगे और इम्पेडिमेंट करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने हुँ, दिया है। और उसके, अब ये भी डिपार्टमेंट के ऊपर रखता है कि किसके दबाव में आता है, क्योंकि मैं आपको खुद व्यक्तिगत कारणों से बताता हूँ, मैं किसी के नाम नहीं लूँगा। कई बार जैसे मैं जिस कॉलोनी में रहता था, तो वहाँ पे जैसे कभी कुत्तों के खिलाफ एक्शन होता था, ऊपर से जिस समय, हुँ, अब तो वो नहीं है, जिस समय मेंबर ऑफ हुँ, पार्लियामेंट या मिनिस्टर होते थे, थानेदार को फ़ोन करते था, तो थानेदार अपनी ड्यूटी का निर्वाह करे या अपनी नौकरी बचाए, तो उस कुत्ते को छोड़ देता था जो है। और नतीजा ये होता था, वो आज इस बच्चे को काट रहा है, उस बच्चे को काट रहा है। और वही जो सो कॉल्ड डॉग लवर्स जो होते हैं, मेरी बात को जो है, जी। बंसल साहब भी इस बात को कन्फर्म करेंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आता है, हुँ, इनके साथ भी इस तरह के, इनकी सोसाइटी में हुँ, भी हुँ, हुँ, एग्ज़ाम्पल हुए इस तरह के। तो जो सो कॉल्ड हुँ। जो डॉग लवर्स होते थे, वो और एनकरेज होते थे और वो और इस तरह का उत्पात मचाते थे। बिल्कुल सर, मेरा भी टकराव कई बार ऐसे डॉग लवर से हुआ है जब उनसे ये सवाल पूछे कि भाई आप तो डॉग लव की बात करते हैं, लेकिन हम उस माँ को कैसे समझाएंगे जिसने अपने बच्चे को खोया है रेबीज की वजह से, उस पिता को कैसे समझाएंगे जिसने अपने बेटे को खोया है। तो उनका जवाब ये आता है कि हम
किसी एक कुत्ते ने अटैक किया है तो हम सारे कुत्तों से नफरत नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ नफ़रत वाली बात नहीं है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, हुँ, अगर शेल्टर होम में कुत्ता रहेगा, अगर 5,000 डॉग्स के लिए शेल्टर होम बनाया गया है, तो आप उसको ज़रा ध्यान से देखिए, बिना अल्टीरियर मोटिव्स के बड़ी हुँ, मेलाफाइड की जगह बोनाफाइड के रूप में। उसको बरसात से बचत बचत हो रही है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, उसको समय पे खाना मिल रहा है, उस पे उसकी जो खाने की गुणवत्ता है वो ज़्यादा अच्छी मिल रही है, उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, उस चार दीवारी के अंदर रह रहा है, और सबसे बड़ी सोशल इंजीनियरिंग क्या है, वो बहुत सारे कुत्तों के साथ रह रहा है, तो वो ज़्यादा बाहर से गलियों से ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। गौरव सर, मेरा आपसे सवाल है कि अगर हम नोएडा का न्यूज़पेपर या दिल्ली एनसीआर का कोई न्यूज़पेपर उठा के देख लें तो ये जो डॉग बाइट की खबरें हैं, वो आपको ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो हमें पेपर पे नज़र ना आए। तो रोज़ाना हम अखबार में ये ज़रूर पढ़ते हैं कि ये डॉग बाइट का मामला सामने आया है। जी, बिल्कुल, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन अखबार में हम सुबह पढ़ते हैं, डॉग बाइट का केस ना आया हो। अभी बुलंदशहर में कुछ दिन पहले एक हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, हमारा मिलने बिल्कुल, वाला बिल्कुल, था, मैं भी उसका उसने एक ज़िक्र करने छोटे वाली थी। जी। हाँ, हुँ, उसके छोटे छोटे बच्चे को पिल्ले को उसने बचाया था और उसे काट हुँ, खाया और वो बेचारा तड़प-तड़प कर मर गया। और आज का हुँ, पूरा अखबार गाज़ियाबाद का जी, हो या नोएडा का हो, वो सुप्रीम कोर्ट के हुँ, इस फैसले का स्वागत कर रहा है। और मैं एक बात जी, वकील साहब से पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की हुँ, पहले एक रूलिंग थी, जो कुत्ता जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा, उसे हम हटा नहीं हुँ, सकते। उस सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का क्या होगा? नहीं, देखिए, लेटेस्ट विल प्रिवेल। बंसल साहब ने बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा है, जो हुँ, होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले फैसले बेसिकली क्या होता है, जैसे कल जो जजमेंट था वो कल तक कोऑपरेटिव था, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है इसका, यानी कि आने वाले हुँ, समय में हुँ, इसका पालन होता है। तो आज ये लेटेस्ट जजमेंट तो ये प्रिवेल करेगा। ये जो डायरेक्शन है हुँ, ये एक विस्तृत जजमेंट है, हालांकि जजमेंट अभी आना है। जो कंप्लीट गाइडलाइन से वो आना है, ये इंटरिम ऑर्डर है, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, क्योंकि 8 वीक्स के बाद जो ये सो मोटो रिट पिटीशन है जो 5/2025 है, इन दी सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रे किड्स पे प्राइसेस। टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सोच समझ के इसका टाइटल रखा है। तो इसका फैसला भी हुँ। आना है, तो यही प्रिवेल करेगा। पिछले वाला जजमेंट जो है वो नल एंड वॉइड नहीं होगा, हुँ। लेकिन ऑपरेटिव नहीं रहेगा वो जो है। जेके सर, एक कॉन्क्लूसिव कमेंट मैं आपका चाहूंगी इस पूरे फैसले पर। देखिए, मैं यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा जो है ये फैसला दिया है, लेकिन ये फैसला कुत्ते हर जगह हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो हर जगह हैं, और हर जगह के हुँ, बच्चे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, मणिपुर के हों, असम जी, के हों, या हरियाणा के, पंजाब के हों, कहीं भी हों, ये सब लोग इससे ग्रसित हैं। तो इस फैसले का हुँ, विस्तार होना चाहिए, फैसला पूरे देश में हुँ, लागू होना चाहिए, rather than हुँ, एनसीआर के। तो मैं यही हुँ। कहूंगा कि फैसला स्वागत योग्य है, बट इसका विस्तार होना चाहिए। बिल्कुल, जेके सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको ज़्यादा सुरक्षा और ज़्यादा स्वास्थ्य भी प्रदान करेगा। अगर वो शेल्टर होम में जाएँगे, उनको सुरक्षा भी मिलेगी, उनको खान-पान भी उनका मिलेगा, जबकि वो बाहर रहते हुए ज़्यादा असुरक्षित भी हैं और शायद वो खान-पान से दूर भी रहते हैं। तो गौरव सर, मैं बस एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि आप भी एक परिवार के साथ रहते होंगे, कितना खौफ आपके मन में रहता है सोसाइटी के अंदर? इतना खौफ रहता है, सुबह को जब हम वॉकिंग करने जाते हैं तो साथ में डंडा लेकर चलते हैं। कुत्ते हमारी तरफ झपटते हैं। और मैं वकील साहब की बात से सहमत हूँ कि यह जो बीमारी होती है रेबीज, ये बहुत खतरनाक है। यह बच्चों में क्या बड़ों में भी होती है। और सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा और वकील साहब से भी आग्रह करूंगा कि यह दिल्ली एनसीआर की नहीं, पूरे भारत की समस्या है। पूरे भारत में जी। पहले दिल्ली एनसीआर में इसे लागू कर दिया जाए और इस पर अमल किया जाए, उसके बाद पूरे भारत में ये अप्लाई किया जाए। देश भर में साल 2024 में तकरीबन 37 लाख मामले कुत्तों के काटने के सामने आए, जिसमें 5 लाख, तकरीबन 5 लाख, उसमें सिर्फ बच्चे शामिल थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये डर की भी बात है और साथ ही उस हर एक पेरेंट की चिंता की बात है, जो अपने बच्चे को स्वच्छंद रूप से घर के बाहर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके बच्चे पर कोई कुत्ते हमला ना कर दें।
और इसके साथ ही WHO ने भी अपने एक कंक्लूसिव रिपोर्ट दिया था, उसमें बताया कि पूरे विश्व भर में जितने भी रेबीज के मामले सामने आते हैं उसमें 36% मामले भारत के होते हैं। तो जाहिर तौर पर ये रिपोर्ट डराती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत अहमियत रखता है। धन्यवाद। धन्यवाद।